एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था, गैल्वेनिक सेल के बारे में बातचीत किया था, पूरा गैल्वेनिक सेल को पढ़ा दिया था और उसके साथ मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा था। दैट इज डैनियल सेल की हमने सेल को रिप्रेजेंट किया और दो मैंने क्या दिया था, होमवर्क दिया था। वो दो होमवर्क की मैं पहले सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके बाद ये क्या दिया गया है, हमने सेल रिएक्शन की हेल्प से सेल को रिप्रेजेंट किया। अब उसका ऑपोजिट करेंगे, दैट इज वाइस वर्सा। एक सेल रिप्रेजेंट कर देगा, उससे हमको सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। बहुत ही एक अच्छा चीज है और यहां से क्वेश्चन आता है, एक दो मार्क्स की। अब तो एमसीक्यू आ रहे हैं बोर्ड में भी। सो यहां से सेल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन से एक क्वेश्चन आप लोग श्योर आपको मिलेगा। देखो मैंने क्या दो होमवर्क दिया था। पहला होमवर्क क्या था कि क्रोमियम सॉलिड था, उसके साथ Pb2+ एक्वा स्टेट में, Pb सॉलिड में चला गया और क्रोमियम 3+ में चला गया। दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आप लोग यहां से नोटिस कर सकते हो। देखो क्रोमियम 0 से बेसिकली +3 में गया, इसका मतलब क्रोमियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना। देखो क्रोमियम 0 से क्रोमियम 3+ में गया, ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो क्रोमियम 3+ में जाएगा। सो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड पे होता है ना। अब लेट Pb2+ से Pb में गया, यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या कि +2 से 0 में गया, इसका मतलब रिडक्शन हुआ ना। रिडक्शन हुआ तो चार्ज की कम होना। Pb2+ ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा देन तो Pb में जाएगा। सो ये यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। किसका हुआ, लेट का। किसका रिडक्शन हुआ, लेट का रिडक्शन हुआ। सो हम सेल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एनोड को लेफ्ट साइड में लिखो, फिर दो वर्टिकल लाइन दैट इज रिप्रेजेंटिंग सॉल्ट ब्रिज, और राइट साइड में कैथोड को लिखना पड़ेगा। कैथोड को लिखना पड़ेगा ना। अब एनोड के अंदर में भी दो पार्ट है, एक मेटल और एक मेटल आयन, और दो सेपरेट होगा एक वर्टिकल लाइन से, दैट इज इंडिकेटिंग व्हाट, फेज चेंज और सेपरेशन ऑफ फेज। उसके बाद दो वर्टिकल लाइन दैट इज इंडिकेटिंग सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद मेटल आयन और उसके बाद मेटल। ये कैथोड के अंदर में दो चीज था, और एनोड के अंदर में लेफ्ट साइड, कैथोड के अंदर में राइट साइड। एनोड में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगा। सो आप लोग इजीली सेल रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आप लोग ही बोलो। देखो एनोड के अंदर में मेटल, ऑक्सीडेशन हुआ कहां पर, एनोड पे। सो यहां पर मेटल कौन है, क्रोमियम है। सो अगर मैं सेल को रिप्रेजेंट करूं तो कैसे होगा, क्रोमियम होगा, एक वर्टिकल लाइन। उसके बाद क्या हुआ, मेटल आयन। सो Cr3+ में गया जो मेटल आयन है, सो ये होगा। अब दो वर्टिकल लाइन दैट इज रिप्रेजेंटिंग सॉल्ट ब्रिज, राइट साइड में कैथोड में मेटल आयन। कैथोड की मेटल आयन कौन होगा, ऑब्वियसली लेड होगा। लेड होगा तो सो Pb2+, और लास्ट में कैथोड की मेटल आयन कौन होगा, ऑब्वियसली लेड ही तो होगा, और क्या होगा। अब यहां पर देखो क्रोमियम ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में रहेगा, इसलिए एस लिख दो। क्रोमियम 3+ एक्वस के फॉर्म में रहेगा, इसलिए AQ लिख दो। लेट 2+ ऑब्वियसली एक्वस के फॉर्म में रहेगा, और Pb ऑब्वियसली सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। ये है बेसिकली इस रिएक्शन की सेल रिप्रेजेंटेशन। समझ गए हो। अब देखो और एक इंपॉर्टेंट सेल रिएक्शन है, यहां पर एक चीज नोट करो। देखो यहां पर एक गैस प्रेजेंट है, यहां पर एक गैस प्रेजेंट है दैट इज हाइड्रोजन। एक चीज पहले नोट करो, इन केस ऑफ गैस इलेक्ट्रोड, इन केस ऑफ गैस इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड की केस में हमको एक मेटल लेना पड़ता है जो है प्लेटिनम। प्लेटिनम ये क्या करता है,
ये बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए ये हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर के लिए ये हेल्प करता है। अब देखो, सो जब जब गैस इलेक्ट्रोड होगा तो प्लेटिनम हमको सेल रिप्रेजेंटेशन में लिखना पड़ेगा, एट यहां पर नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि ये गैस इलेक्ट्रोड नहीं है। पर गैस इलेक्ट्रोड के केस में सिंस यहां पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, अगर Cl2 क्लोरीन गैस प्रेजेंट हो, इन दैट केस आल्सो प्लेटिनम हमको लिखना पड़ेगा। यहां पर देखो, तो यहां पर Al से Al3+ में गया, क्या हुआ, चार्ज का बढ़ना, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। सो Al से Al3+ में गया, ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तभी तो Al3+ में जाएगा। सो ये ऑक्सीडेशन हुआ, सो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, एल्युमिनियम का हुआ। अब +1 से 0 में गया, इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्योंकि चार्ज की कम होना, चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब H+ से हाइड्रोजन जो हुआ दैट इज इसका रिडक्शन हुआ। अब हमको सेल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। देखो पहले यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, Al से Al3+, एनोड पर हमको ऑक्सीडेशन पार्ट लिखना पड़ेगा। यहां पर देखो ऑक्सीडेशन एनोड, उसके अंदर में पहले मेटल कौन हम लिया वो हमको देखना पड़ेगा। यहां पर एल्युमिनियम है, सो एल्युमिनियम, मैं सेल रिप्रेजेंटेशन बोल रहा हूं, नोट करते जाना, बहुत ही एक इजी चीज है। उसके बाद क्या है, मेटल आयन, यहां पर मेटल आयन कौन है, Al3+ है ना। अब 2 वर्टिकल लाइन दैट इज इंडिकेटिंग व्हाट, सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद क्या हमको लिखना पड़ेगा, मेटल आयन, कैथोड की मेटल आयन। सो ये ऑब्वियसली H+ ही होगा। और यहां पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो स्टोइशियोमेट्री वो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिखना पड़ेगा। और राइट में हमको क्या लिखना पड़ेगा, मेटल। सो यहां पर गैस है, सो यहां पर हाइड्रोजन हमको लिखना पड़ेगा। ओके, सो यहां पर आयन से और एक चीज हमको लिखना पड़ेगा दैट इज प्लेटिनम। मैंने क्या बोला था, ये प्लेटिनम को हमको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा इस सेल रिप्रेजेंटेशन के केस में। ओके, ये क्या करेगा, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर करेगा, बट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होगा, ओनली ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर करने को ये हेल्प करेगा, ये खुद पार्टिसिपेट नहीं होगा इस रिएक्शन में। सो ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल को नोट कर लो। अब हम क्या देखेंगे, अब क्वेश्चन दिया गया है फाइंड आउट द सेल रिएक्शन फ्रॉम द गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज अब हमको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, यहां से हमको सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अच्छे से देखना, Zn से Zn2+ में गया और Ag+ से Ag में गया। सो 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, Zn से Zn2+, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, और Ag+ से Ag में गया, इसका मतलब रिडक्शन हुआ। सो सेल रिएक्शन क्या होगा, 2 सेल रिएक्शन होगा, एक Zn से Zn2+ में गया और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ये हमारा पहला सेल रिएक्शन है। और दूसरा क्या होगा, Ag+ से Ag में गया, सो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन खाएगा तभी तो Ag में जाएगा। सो 2 ये रिएक्शन होगा। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए हमको इक्वेशन 2 को, बेसिकली इक्वेशन 2 को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 Ag+ होगा और 2 Ag भी हो जाएगा। अब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली Zn, पहले लेफ्ट साइड को ऐड करो, देन राइट साइड, Zn प्लस 2Ag+, और उसके बाद क्या होगा, राइट साइड में Zn2+ प्लस 2Ag। सो यही हमारा सेल रिएक्शन होगा। सो पहले आप लोग ये क्वेश्चन की सॉल्यूशन को अच्छे से नोट करो और समझो। मैंने क्या बोला कि Zn से Zn2+ में गया, सो पहला हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली Zn से Zn2+ में गया और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। और सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, Ag+ से Ag में गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन Ag+ खाया देन Ag में गया, सो Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag।
अब देखो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Ag। अब इलेक्ट्रॉन की कैंसिल होने के बाद हमको दो इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा और अल्टीमेटली हमारा ये सेम रिएक्शन होगा। समझ गया? अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्रोमियम से क्रोमियम 3 प्लस। सो इसका मतलब पहला हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, क्रोमियम से क्रोमियम 3 प्लस और 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ा। सो ये हमारा पहला इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या है, Pb2 प्लस से Pb, इसका मतलब Pb2 प्लस ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तभी तो Pb में जाएगा। तो ये है इक्वेशन 2। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए हमको पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन वी विल जेनरेट 2Cr3 प्लस और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 3Pb2 प्लस, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पर 3Pb हो जाएगा। सो 6 इलेक्ट्रॉन विल कैंसल आउट। सो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट, अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। सो 2Cr, उसके बाद लेफ्ट प्लस राइट, पहले लेफ्ट को ऐड करो देन राइट में जाओ। सो 2Cr प्लस 3Pb2 प्लस, लेफ्ट साइड हो गया। अब राइट साइड में आओ, क्या होगा 2Cr3 प्लस और क्या होगा प्लस 3Pb। ओके, सो यही हमारा सेल रिएक्शन होगा, यही हमारा सेल रिएक्शन होगा। सो पहले ये दो क्वेश्चन को नोट कर लो और अगर आप लोग समझ गए हो सो मैं और एक क्वेश्चन दूंगा, ये क्वेश्चन नोट करो। ये आपके लिए होमवर्क है बेसिकली। क्वेश्चन क्या है, निकेल से निकेल 2 प्लस, 2 वर्टिकल लाइन Ag प्लस से Ag, ये सॉलिड, ये एक्वस और ये सॉलिड। इसका आप लोग सॉल्यूशन कर लोगे, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सो नोट कर लो सब कुछ अच्छे से। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो एवरीवन नोट द टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो इसको बेसिकली समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक हमको बीकर लेना पड़ेगा, और उसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। सो हमको एक इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। अब उसके अंदर में हमको एक मेटल की रॉड को डीप करना पड़ेगा। जिस मेटल की हम रॉड लेंगे उसका ही हमको इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं जिंक की रॉड लूं, इन दैट केस ZnSO4 की सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। सो अगर हम और एक एग्जांपल, अगर हम कॉपर की रॉड ले, इन दैट केस कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। हम यहाँ पर जनरल बात कर रहे हैं, इसलिए अगर हम एक मेटल की रॉड ले सो उस मेटल की यहां पर क्या होगा, उस मेटल की इलेक्ट्रोलाइट हमको लेना पड़ेगा। सो इस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, उस मेटल की आयन प्रेजेंट होगा ना, उस मेटल की आयन प्रेजेंट होगा। अब देखो अगर मेटल को मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर इस मेटल की टेंडेंसी हो ऑक्सीडाइज होने की, सो केस नंबर 1 अगर ये टेंडेंसी हो, इफ द मेटल हैव अ टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, पहला केस क्या है, इस मेटल की टेंडेंसी हो ऑक्सीडाइज होने की। सो इफ द मेटल हैव अ टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, अगर मेटल की टेंडेंसी हो
have a tendency to oxidize. So इसका मतलब क्या है, मेटल की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होना. इसका मतलब एम, अगर मैं जनरल बताऊं, एम किसमें जाना प्रेफर करेगा, एम प्लस में जाना प्रेफर करेगा. और क्या छोड़ेगा, ऑब्वियसली एन इलेक्ट्रॉन. एन बेसिकली एक जनरल टर्म है, ये तो वेरी करेगा मेटल टू मेटल. अब देखो, सो एम बेसिकली सॉल्यूशन में आ रहा है किसके फॉर्म में, Mn प्लस के फॉर्म में. सो यहां पर सॉल्यूशन में आ रहा है Mn प्लस के फॉर्म में, यहां पर भी आ रहा है. सो इसका मतलब क्या है कि Mn प्लस के फॉर्म में आ रहा है. सो इस मेटल की ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है. सो Mn प्लस के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रहा है. और इलेक्ट्रॉन कहां पर कलेक्ट होते जा रहे हैं, ऑब्वियसली इस मेटल रॉड के अंदर. और इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है, नेगेटिवली चार्ज. सो यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होते जा रहे हैं, जनरेट होते जा रहे हैं. और रॉड की बाहर में Mn प्लस के फॉर्म में आ रहे हैं. इसका मतलब रॉड की बाहर में भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट होते जा रहा है. सो यहां पर अगर आप अच्छे से देखोगे, सेपरेशन हो रहा है ना चार्ज की. सो जिस पोजीशन में चार्ज की सेपरेशन होगा वहां पर क्या तैयार होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ना. और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच में हो रहा है, मेटल और सॉल्यूशन के बीच में भी बोल सकते हो, और मेटल की आयन के बीच में भी बोल सकते हो. सो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इस मेटल और सॉल्यूशन के बीच में, और मेटल की आयन की सॉल्यूशन के बीच में, वो पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो हम क्या लिखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज created, the potential difference that is created between the metal and the solution. और ऐसे भी लिख सकते हो, between the metal and its metal ions is known as electrode potential. क्रिएटेड और डेवलप भी आप लिख सकते हो. ओके, इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो नोट करो. और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिख लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय अपर केस E, दैट इज ये अपर हैंड E से डिनोट होता है, कैपिटल लेटर E. और इसका यूनिट क्या होता है, ऑब्वियसली वोल्ट ही होगा. यूनिट ऑफ E अगर मैं बोलूं ये वोल्ट में आएगा. अब देखो, यहां पर दो केस हो सकते हैं. अगर इस मेटल रॉड और इलेक्ट्रोड की अगर मैं बात बताऊं, अगर इस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होना, इन दैट केस जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम होगा क्या, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. अगर एक केस ऐसा भी हो सकता है ना कि मेटल की टेंडेंसी है रिड्यूस होना, इन दैट केस जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है. इन दैट केस जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डेवलप्ड होगा उसका नाम है रिडक्शन पोटेंशियल. नोट कर लो, यहां पर एक चीज नोट करो, इन दिस particular case the electrode potential जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ, यहां पर जो हुआ ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि इस मेटल रॉड की
और इलेक्ट्रोड की, अगर इलेक्ट्रोड की फॉर्म में बोलूं, सो इलेक्ट्रोड की क्या टेंडेंसी था, ऑक्सीडाइज होना। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली जनरेट होगा और डेवलप होगा वो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, सो ये पहले नोट करो। सो अब आते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 1 में हमने क्या देखा कि मेटल की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होना। इन दैट केस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज डेवलप्ड, उसका नाम क्या था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब आते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, अगर मेटल की टेंडेंसी हो वो रिड्यूस होना चाहते हैं। सो केस नंबर 2, if the metal have a tendency to reduce, अगर मेटल की टेंडेंसी है कि वो रिड्यूस होना चाहते हैं, देखो यहां पर फिर से हमको एक बीकर लेना पड़ेगा, उसके अंदर एक मेटल की रॉड डीप करना पड़ेगा और उस मेटल की हमको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या है, एक मेटल की रॉड है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, उस मेटल की इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। उसमें क्या प्रेजेंट होगा, मेटल की आयन प्रेजेंट होगा ना। सो मेटल की आयन प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मैंने कंडीशन लिया कि मेटल की टेंडेंसी है कि वो रिड्यूस हो जाए। सो यहाँ पर Mn+ तो प्रेजेंट है और यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। सो Mn+ यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और स्टिक हो जाएगा। सो Mn+ इलेक्ट्रॉन लेके कहां पर जाएगा, M में चला जाएगा। सो यहाँ पर अगर अच्छे से देखोगे, अगर Mn+ इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, सो इस मेटल रॉड के अंदर क्या चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा ऑब्वियसली। और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है सॉल्यूशन से, अगर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इनहेंस हो जाएगा ना। सो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होते जाएगा। सो इसका मतलब यहाँ पर भी सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो गए और सेपरेशन ऑफ चार्जेस के कारण क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इस मेटल रॉड के बीच में और इस आयन के बीच में, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक जनरेट होगा। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप होगा उसका नाम क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर मेटल की टेंडेंसी क्या है, रिडक्शन हुआ, इसलिए यहाँ पर जो नाम होगा उसका नाम क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल नोट करते जाना सब चीज। यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हुआ इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पर रिडक्शन हुआ इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की किस किस फैक्टर के ऊपर इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंडेंट है वो हमको अब देखना पड़ेगा। देखो नोट करो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड की नेचर के ऊपर तो डिपेंड करेगा। अगर इलेक्ट्रोड की नेचर है कि वो ऑक्सीडाइज होगा, इन दैट केस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या इफेक्ट लाएगा। और अगर रिड्यूस होना चाहते हैं इन दैट केस क्या बेसिकली इफेक्ट होगा वो भी हम देखेंगे। इसका बेसिकली इस फैक्टर्स की एक्सप्लेनेशन कौन देगा, नान्स इक्वेशन देगा। सेकेंड बेसिकली क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस इन सॉल्यूशन। सेकेंड फैक्टर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस इन सॉल्यूशन। बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन होगा वो तो हम बोल सकते हैं इजीली, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हम ले ही सकते हैं। बट गैस के केस में, इन केस ऑफ गैसेस, यहां पर लिखो, इन केस ऑफ गैसेस कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है ना, प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस से रिप्रेजेंट होता है ना। और तीसरा चीज
बेसिकली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। इस तीनों फैक्टर्स की एक्सप्लेनेशन कौन देगा? नान्स इक्वेशन देगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अपकमिंग क्लासेस में। सो वीडियो अगर अच्छा लगा है प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जो पॉइंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट में बोलिए, और वीडियो अगर अच्छा बहुत लगा है प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू टू ऑल।